हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस स्वेटर का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देख चुके हैं। आज थर्ड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पार्ट में हम ये वी नेक का बॉर्डर बनाएंगे। वी नेक की शेप देखिए कितनी अच्छी आई है। काफ़ी देर से जेंट स्वेटर की डिमांड थी, तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। और यहाँ पर देखिए 11 नंबर मैंने क्रोशिया हुक यूज़ किया है स्वेटर बनाने के लिए 3 mm। लेकिन ये जो हमने बॉर्डर बनाई है इसके लिए मैंने 12 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 2.50 mm। 4 प्लाई की मेरी ये वूल है, 3 प्लाई से बनाएंगे तब भी सेम बनेगा। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक मेज़रमेंट चार्ट तैयार किया है और जिस चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है 42, उसके आगे मैंने ट्यूटोरियल लिखा है 42 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने बनाया है। फ्रंट में 102 डबल क्रोशिया हैं, बैक में भी 102 डबल क्रोशिया हैं। लेकिन यहाँ से देखकर आप इसे किसी भी चेस्ट साइज़ में बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप चाहे तो मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये जो चार्ट की पिक है ये मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। और इसके लिए देखिए 425 ग्राम मेरी वूल लगी है, लेकिन वूल आप 500 ग्राम लेकर आएँ ताकि वूल कम ना हो। मेरे चैनल पर बहुत सारी जैकेट की, श्रग की वीडियोस हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक जैकेट और श्रग के नाम से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कोई आपने लेडीज जैकेट बनानी है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए, जब हमने शुरू वाला बॉर्डर ये देखिए फिनिश किया था मैंने, तो साथ में थोड़ा सा धागा रखा था, इसी के साथ मैं स्टिच कर लूँगी। रॉन्ग साइड मैंने दोनों निकाल ली। ये देखिए, जो हमारी सीधी तरफ थी वो हमने अंदर कर दी इस तरह से। देखिए ये हमारा, देखिए ये जो हमारा एक रो है हमारी, इसे हमने 2 जगह से उठाना है। एक हम बीच में से उठाएंगे, एक जहाँ पर हमारी रो ख़त्म होती है। फिर ये नेक्स्ट आ गया हमारा, तो इसे बीच में से उठाएंगे, जहाँ पर हमारी ख़त्म होती है वहाँ पर। तो 2-2 बार हमने उठाया है इसे। देखिए बिल्कुल शुरू में हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ये हमारा एक स्टिच है, तो इसे मैंने पहले बीच में से लिया, फिर मैं बाद में यहाँ से उठाऊंगी। तो एक मतलब जो हमारी रो है उसे मैंने 2 बार उठाया है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है, पहले मैं इसे बीच में से उठाऊंगी, फिर जहाँ पर ये ख़त्म होती है एक रो यहाँ पर ख़त्म होती है, फिर वहाँ से उठाएंगे। कहने का मतलब है एक स्टिच को हम 2 बार उठाएंगे इस तरह से। देखिए अब ये हमारा स्टिच है, इसे पहले मैंने बीच में से उठाना है, फिर मैं बाद में जहाँ पर ये ख़त्म होता है यहाँ पर उठाऊंगी। फिर जो नेक्स्ट हमारा ये स्टिच है इसे पहले बीच में से उठाएंगे, ये 3 की चेन है, बीच में से उठाऊंगी, फिर ये जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर उठाऊंगी। इसी तरह से इस साइड। तो अब ये हमारा ये डबल क्रोशिया है, इसे मैंने ये बीच में से उठाया, और इस साइड हमारी 3 की चेन है। ये देखिए, ये मैं आपको थोड़ा खींच के दिखाती हूँ। ये हमारी 3 की चेन है, तो मैंने सेंटर में से इसे उठा लिया। अगर हम एक एक स्टिच को एक बार ही उठाएंगे तो होल आएंगे बहुत बड़े बड़े। अब ये देखिए ये वाला हमारा जो डबल क्रोशिया जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर मैंने उठाया, और यही जो हमारी 3 वाली चेन थी इसे मैंने सेंटर में से उठाया था। अब ये जहाँ पर शुरू होती है वहाँ से उठाया। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच किया है। रो के साथ रो मैच होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए इसकी जो 9 रो है वो 9 के साथ मैच होनी चाहिए। इसी तरह से आगे भी ये देखिए, ये जो हमारा पहला, ये देखिए ये पहली जो हमारी बीच में ये लाइन बनती है, और इस साइड भी ये देखिए 1 और 2 हमारी है। इसी तरह से इसकी भी 1 और 2 के साथ ऐसे 2 मैच होनी चाहिए, फिर नेक्स्ट 2 के साथ 2 मैच होनी चाहिए। इस तरह से हमने इसे
स्टिच करना है। तो मैं आपको ये स्टिच यहाँ तक आके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए बॉर्डर को मैंने स्टिच कर दिया। इसके बाद ये इसकी पहली रो है, देखिए इस साइड भी देखेंगे ये इसकी पहली रो है। तो पहली रो को पहली रो के साथ हमने मैच करना है। ये हमारी फर्स्ट रो है पूरी इतनी, तो इसे मैंने सेंटर में से उठा लिया। ये हमारी फर्स्ट रो है यहाँ तक, इसे भी मैंने सेंटर में से उठा लिया। एक रो को हमने 2 बार बस, ये देखिए दूसरी यही वाली जो रो यहाँ पर फिनिश होती है और ये वाली रो यहाँ पर फिनिश होती है, ये देखिए सेंटर में। एक रो को आपने 2 बार उठाना है, बस ये ध्यान रखें। फिर ये नेक्स्ट है, एक साइड डबल क्रोशिया आएगा, एक साइड 3 की चेन होती है। यहाँ पर ये देखिए 3 की चेन है, तो इसे मैंने सेंटर में से उठा लिया। डबल क्रोशिया के साथ डबल क्रोशिया मैच नहीं होगा। अब ये देखिए ये डबल क्रोशिया को हमने एंड में जहाँ पर ये है यहाँ से उठाया और ये हमारी 3 की चेन को भी एंड में उठाया। फिर ये 3 की इस साइड देखिए 3 की चेन है, अब इस साइड डबल क्रोशिया है। ये डबल क्रोशिया इस साइड से 3 की चेन है। तो इस तरह से ये एंड तक स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ से उठाया, हर रो को हमने 2 बार उठाकर स्टिच करना है। कंप्लीट करेंगे। देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी करना है, लास्ट तक बना लूँगी मैं। ये देखिए स्टिच कर लिया मैंने इसे। लास्ट में देखिए ये हमारा धागा है जो हमने ये बॉर्डर का है, जहाँ फिनिश किए हैं इन दोनों के यहाँ पर मैंने नॉट लगा दी। और ये जो धागे हैं इन्हें हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ये सारे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। राइट साइड से ये इस तरह से आएगा। तो अब हमारे पास देखिए स्वेटर हमारा कंप्लीट हो गया है, बस अब वी नेक बनाना रहता है। तो अब हम देखिए वी नेक का बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने फंदे उठाने हैं। एक नॉट बना ली मैंने। नॉट बनाकर हमने यहाँ से देखिए हमने स्टार्ट करना है यहाँ से, तो उसके लिए मैंने इसे इस तरह से घुमा लिया स्वेटर को। यहाँ से देखिए जब हमने डिक्रीज स्टार्ट किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 27 रो थी, डिक्रीज की मतलब 27 रो। तो हर रो के जो ये देखिए हर रो के इसको डबल क्रोशे को फिर ये चेन को फिर डबल क्रोशे को उठाकर हमने 2-2 बनाने हैं। 2-2 बनाएंगे तो मतलब 27 का डबल हो गया 54 तो हमारे पास वो स्टिच हो जाएंगे। और थोड़े से स्टिच हम यहाँ पर इंक्रीज भी करेंगे। देखिए किस तरह से बनाना है। ये हमने नॉट बना ली। ये हमारा पहली रो है, देखिए ये मैंने स्टिच किया है। तो पहली रो से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए मैंने। 3 चेन लेकर यहीं पर एक डबल क्रोशिया किया, इस तरह से। तो 3 की चेन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 ये मेरे स्टिच काउंट होंगे पहले वाले स्टिच में। ये देखिए इसके बाद फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, एक और बनाएंगे। डबल क्रोशिया यहाँ पर बड़े बड़े नहीं बनाएंगे। फिर 2 बनाए, देखिए 1 2 3 रो में मैंने 2-2 बनाए हैं। अब ये फोर्थ है, फोर्थ में मैं 3 बनाऊंगी। 1 2 3।
दो को आप अगर एक काउंट करते देखिए, एक दो तीन, तीन बार दो दो बनाए और फोर्थ में मैंने तीन बनाए हैं। इसी तरह से फिर तीन बार हम दो दो बनाएंगे, एक इसी में बनाया दो, फिर नेक्स्ट को लिया एक और ये दो, फिर नेक्स्ट में बनाया एक और ये दो, एक दो तीन, तीन बार दो दो है, फिर हमने तीन बनाए हैं। इसके बाद एक दो तीन, तीन बार दो दो बने हैं। अब यहाँ पर हम दो बनाएंगे, तीन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन है, फिर ये तीन छोड़ के फिर तीन है, मतलब तीन छोड़ के का मतलब छः हमारे यहाँ पर डबल क्रोशे होते हैं। फिर से देखिए, यहाँ पर हमने दो बनाने हैं, फिर नेक्स्ट में हमने दो बनाने हैं, फिर नेक्स्ट में दो बनाए, तीन बार मैंने दो दो डबल क्रोशे बनाए। अब हमने इस डबल क्रोशे को उठाकर ये देखिए, इसमें हम तीन बनाएंगे, एक दो तीन। थोड़े से स्टिच यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे ताकि यहाँ पर खिंचाव ना आए। देखिए, एक दो तीन, तीन बार दो दो है, फिर तीन है, एक दो तीन बार दो दो है, फिर एक दो तीन है, फिर एक दो तीन बार दो दो है, फिर तीन है। तो यहाँ तक मैं बना के आऊँगी। तो यहाँ तक देखिए हम आ गए। ये देखिए कितने स्टिच मैंने इंक्रीज किए हैं। देखिए, एक ये है, जहाँ पर तीन है वो मेरे स्टिच इंक्रीज मैं मानती हूँ, क्योंकि एक रो को उठाकर हम दो बार बनाते हैं, लेकिन जहाँ पर तीन है वो हमारा इंक्रीज है। एक दो तीन चार पाँच छः, छः इंक्रीज है, मतलब 27 मेरी ये रो थी तो 54 वो हो जाएंगे, और 6 मैंने इंक्रीज़ किए हैं तो 60 हमारे इंक्रीज टोटल स्टिच हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किया है, तीन है ये, उसके बाद एक दो है, फिर एक दो है, अभी मेरी लास्ट रो रहती है, इसके ऊपर भी मैंने दो बार बनाया डबल क्रोशे को उठाकर, एक और ये दो। तो अब इसको मिलाकर ये मेरे पास 60 है, 60। देखिए मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ, एक बार काउंट भी कर लें आप। दो दो को काउंट कीजिए, एक और दो। देखिए पाँच को काउंट कीजिए, दो दो उसको नहीं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और ये 55 और ये 60। तो अब हमने यहाँ पर सेंटर में किस तरह से बनाना है वो आप देख लें। ये देखिए, ये मेरा मार्कर है, इसको निकाल दिया मैंने। ये वाली हमारी चेन थी मार्कर वाली, तो इसके नीचे वाला जो स्टिच है हमने पूरे स्टिच को फ्रंट पोस्ट की तरह लिया है। देखिए इस स्टिच को हमने सेंटर वाले को फ्रंट पोस्ट की तरह उठाया और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस फ्रंट पोस्ट के इस साइड देखिए ये दो है, फिर दो है, फिर दो है, उसके बाद तीन है। तो इसी तरह से हमने दूसरी साइड बनाना है। देखिए ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दो बनेंगे, फिर दो बनेंगे यहाँ पर, फिर दो यहाँ पर। ये एक और दो, सभी में हमने दो दो बनाने हैं। बस 6 जगह हमने 6 स्टिच इंक्रीज करने हैं, तो 6 बार हमने तीन तीन बनाने हैं। देखिए 1 2 3, 3 बार बना लिए। इस साइड भी 3 बार थे, 1 2 3, उसके बाद हमारे पास 3 है। सेम इसी तरह से बनाएंगे। अब ये फोर्थ जो है, ये जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पर 3 बार बनाएंगे, 1
2 3, इस तरह से। ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है। अब फिर से 2 2 बनाएंगे, एक इसी में बनाया, ये 2 हो गए। फिर ये नेक्स्ट है, इसको लेकर 2 बनाएंगे, एक और बनाया। फिर ये नेक्स्ट है, हर रो के जो इस साइड वाला डबल क्रोशिया है या चेन है उसको लेकर हमने 2 बार बनाना है। ये देखिए 3 बार बनाया था, इसके बाद 1 2 3 बार मैंने 2 2 बना लिए। अब यहाँ पर फोर्थ में हमने 2 3 बनाने हैं, एक और बनाया, एक और 3 बना लिए। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 2 बनेंगे, यहाँ पर 2 बनेंगे, यहाँ 2 बनेंगे, फिर यहाँ पर 3 बनेंगे। तो बना के मैं यहाँ तक आऊँगी, देखिए ये ऐसे आएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 बनाए हैं, उसके बाद 2 2 2 हैं। तो अब हमने देखिए किस तरह से बनाना है। देखिए मैंने थोड़े से 6 इस साइड मैंने इंक्रीज़ किए हैं, 6 मैंने इस साइड इंक्रीज़ किए हैं। इंक्रीज़ मतलब कि हर रो में मैंने 2 बार बनाए हैं, लेकिन 6 जगह मैंने 3 बार बनाया है। मतलब 6 इंक्रीज़ यहाँ है, 6 यहाँ पर है, मतलब 60 यहाँ पर है, 60 60 यहाँ पर है, 60। अगर आपके यहाँ पर झोल आए तो आप यहाँ पर जो 6 मैंने इंक्रीज़ किए हैं वो ना बनाए, फिर आप यहाँ पर भी 54 बनाए, यहाँ पर भी 54 बनाए। तो थोड़े से स्टिच में बैक साइड भी इंक्रीज़ करूँगी। देखिए यहाँ से जब हमने डिक्रीज़ किया था तो 18 हमने स्टिच डिक्रीज़ किए थे, 18। इस साइड भी 18 डिक्रीज़ किए थे, 18 नेक वाले, यहाँ पर नेक पर 18, यहाँ पर मैंने डिक्रीज़ किया 18, तो ये 36 हो गए। 36 देखिए मेरे पास ये चेन है, ये बैक साइड की जो चेन है ये मेरे पास 36 है। ये जो एक चेन है इसमें मैंने देखिए ये स्टिच किया हुआ है, तो ये चेन नहीं है, ये फर्स्ट चेन है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। और ये वाली जो चेन है इसमें मैंने स्टिच किया हुआ है, तो 36 है जो हमने डिक्रीज़ किए थे। एक ये वाली चेन है जिसमें हमने स्टिच किया है, इसमें भी बनाएंगे, और एक शुरू में ये वाली चेन है जिसमें हमने स्टिच किया हुआ है, इसमें भी बनाएंगे। टोटल जो 38 हो जाएंगे। 38 के ऊपर अगर हम 38 स्टिच बनाएंगे तो यहाँ से खिंचाव आ जाएगा। थोड़े से स्टिच हम यहाँ पर भी इंक्रीज़ करेंगे। तो धागा लिया मैंने, ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली चेन है, मतलब ये लास्ट जिसमें मैंने स्टिच किया है, इसको लिया, यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट को लिया, डबल क्रोशिया किया, मतलब 2 बार हमने एक एक बनाया है। ये देखिए इस चेन में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया। अब ये जो नेक्स्ट चेन है यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक बनाया, एक और बना लेंगे। इस तरह से हर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया। अब ये थर्ड चेन है, इसमें 2 बनाऊंगी, एक और, 1 2 फिर 2 हैं, 1 2 फिर 2 हैं, फिर एक बनेगा, फिर नेक्स्ट में एक बनेगा, फिर थर्ड चेन में 2 बनेंगे। तो कंप्लीट करके यहाँ तक आएंगे। ये देखिए अब लास्ट में देखिए एक ये है स्टिच मेरे पास, और ये जो एक एक्स्ट्रा में हमने बनाया है 38 था ये, जिसमें हमने स्टिच किया हुआ है, इसमें बनाया मैंने। तो अभी आप देखेंगे मेरे पास बैक में 38, मैंने 36 प्लस 2 एक एक इस साइड से उठाया था, तो 38 हो गया 38 स्टिच ये हैं, और 12 हमारे पास स्टिच इंक्रीज़ हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार मैंने इंक्रीज़ किया है, तो 38 और 12 38 प्लस 12 ये 50 हो गए, 50 यहाँ पर हमें बैक साइड में 51 चाहिए। तो एक जो ये स्टिचिंग वाली लाइन है, ये देखिए जहाँ पर हमने स्टिच किया है, एक मैं यहाँ से स्टिच ले लूँगी सेंटर में से, बिल्कुल सेंटर में से। तो
अब ये मेरे पास 51 हो गए, 51। अब हमने यहाँ पर इसे ज्वाइन करना है। देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में ज्वाइन नहीं करेंगे, उसके बाद जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में मैंने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद मैंने एक चेन ली ज्वाइन। देखिए चाहे मैंने सेकंड स्टिच में किया है, लेकिन जो हमारी 3 की चेन है फर्स्ट हम इसी को उठाएंगे और यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट किया, फिर जहाँ पर ये सेकंड वाले स्टिच में हमने ज्वाइन किया था उसी स्टिच को हमने ऐसे लिया, बैक पोस्ट बनाया। फिर हमने फ्रंट पोस्ट किया, एक फ्रंट पोस्ट करेंगे, एक बैक पोस्ट करेंगे। तो हम यहाँ तक बना कर आएंगे। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 60 और ये मेरे पास 51 है, 51 बनाकर यहाँ आएंगे। ये देखिए सेंटर में आ गए हम। अभी देखिए मेरे पास 4 स्टिच रहते हैं। ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है जो हमने फ्रंट पोस्ट किया था। ये 1 2 3 4 रहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट पोस्ट किया, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट। अब देखिए मेरे पास एक स्टिच रह गया है बैक पोस्ट का। ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट किया है, ये हमारा बैक पोस्ट वाला स्टिच है। उसके बाद ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है। तो अब हमने यहाँ पर बैक पोस्ट करना है, फिर ये सेंटर वाला स्टिच है और इसके इस साइड भी, मतलब सेंटर वाले स्टिच के दोनों साइड हमारा बैक पोस्ट आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये आपने ध्यान रखना है। सेंटर वाले स्टिच के इस साइड अगर बैक पोस्ट आए तो यहाँ पर भी बैक पोस्ट आएगा। यहाँ पर अगर फ्रंट पोस्ट पे ख़त्म होता है तो यहाँ पर भी फ्रंट पोस्ट को उठाना है, फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है इसको। तो अब हमने इसे बैक पोस्ट की तरह उठाया, कंप्लीट नहीं किया। इस तरह से 2 रह गए मेरे पास। अब ये जो हमारा सेंटर वाला स्टिच है, अब हमने इसे इस तरह से उठाया। इसको हमने हर बार सेंटर वाले स्टिच को फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है। अब देखिए 4 हैं, 2 हमने निकाल दिए फर्स्ट, अब 3 हो गए मेरे पास। फिर धागा लिया। अब मैंने आपको बताया है हमने सेंटर वाले स्टिच के इस साइड बैक पोस्ट बनाया है, तो इस साइड भी बैक पोस्ट बनेगा। फर्स्ट 2 निकाल दिए। अब देखिए ये 4 है, 4 से हमने 1 बनाया, तो ये हमारा स्टिच बना। बीच में देखिए 3 हमारे 3 को लेकर हमने 1 बनाया है। अब इसके बाद उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। ये हमारा 3 जो है स्टिच, ये हमारे 3 से 1 हो गया। तो मैं यहाँ तक आऊँगी, यहाँ तक। ये देखिए, तो अब देखिए हमने यहाँ तक बना लिया। जो इस साइड वाले मेरे 60 स्टिच हैं उनके ऊपर मैंने बना लिया। लास्ट स्टिच मेरा फ्रंट पोस्ट का है। इस साइड भी हमने फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट किया था। तो अब देखिए मेरे पास बैक के स्टिच रह गए हैं, 51 स्टिच हैं। जब भी आप बनाएंगे यहाँ पर देखिए ये इवन नंबर में रहेंगे, इस साइड वाले भी इवन नंबर में रहेंगे। और सेंटर वाला स्टिच इसमें मैंने काउंट नहीं किया। 60 और सेंटर में भी 1 था जो हमने मार्कर वाला जो हमारा था स्टिच। और बैक साइड यहाँ पर आपके ऑड नंबर में रहेंगे स्टिच, फिर आपका राउंड यहाँ पर प्रॉपरली ज्वाइन होगा। मैंने देखिए यहाँ पर 12 स्टिच इंक्रीज़ किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 9 स्टिच भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने देखिए 1 2 3 थर्ड में हमने इंक्रीज़ किया है, आप फोर्थ में इंक्रीज़ करेंगे तो 9 स्टिच आपके इंक्रीज़ होंगे। बस ये ध्यान रखें कि अगर यहाँ पर और यहाँ पर आपके इवन में है, जैसे 60 50 58 56 इस तरह से हैं, तो बैक साइड आपके ऑड में होने चाहिए। ऑड मतलब जैसे 3 5 इस तरह से। अब देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट किया है। ये हमारा पहला बैक साइड वाला स्टिच है। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट,
बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से बनाकर मैं यहाँ तक आऊँगी। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से बनाया। लास्ट में देखिए, स्टार्ट देखिए हमने फ्रंट पोस्ट से किया था और एंड हमारा बैक पोस्ट पे होगा। ये हमने लास्ट जो स्टिच है इसके ऊपर मैंने बैक पोस्ट किया, इसलिए मैंने आपको बोला है जो बैक साइड है इसमें हमारे पास ऑड नंबर में स्टिच होने चाहिए, तभी राउंड ज्वाइन होगा यहाँ पर आकर सही से। देखिए फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, शुरू में फ्रंट पोस्ट है। तो जो हमारा देखिए ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है, उसकी ये चेन है। फ्रंट पोस्ट की चेन में हमने ज्वाइन नहीं करना। ये जो हमारा बैक पोस्ट है इसकी चेन में मैंने ज्वाइन किया है इस तरह से। ज्वाइन चाहे हमने बैक पोस्ट पे किया है, एक चेन लेकर हमने जो पहला स्टिच है वो हमने फ्रंट पोस्ट को ही उठाकर बनाना है। देखिए इस तरह से इसे उठाया और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया। इसके बाद देखिए फिर से बैक पोस्ट जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है अब उसको लेकर हमने बनाया। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे, सेंटर वाले स्टिच तक जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सेंटर में किस तरह से बनेगा। जैसे पहले हमने 3 का 1 किया है उसी तरह से बनाना है। देखिए मैंने फ्रंट पोस्ट किया, फिर मैंने बैक पोस्ट किया। अब देखिए ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है। ये देखिए यहाँ पर 3 का 1 किया है। अब इसके इस साइड वाला और इसके इस साइड वाला ये दोनों फ्रंट पोस्ट बनेंगे। पहले ये इसके साइड वाले दोनों बैक पोस्ट थे, अब फ्रंट पोस्ट बनेंगे। फिर नेक्स्ट रो में फिर बैक पोस्ट बनेंगे, नेक्स्ट में फिर फ्रंट पोस्ट बनेंगे। तो अब देखिए ये हमारा लास्ट स्टिच है, इसको हमने फ्रंट पोस्ट की तरह उठाया, इनकम्प्लीट बनाया, धागा लिया और ये जो हमारा सेंटर वाला जो स्टिच होता है इसको हमने हर बार फ्रंट पोस्ट की तरह ही उठाना है। तो ये देखिए ये हमने 1, ये 2 और ये 3 का हमने 1 किया हुआ है। तो अब इन तीनों को इकट्ठा फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे इस तरह से। देखिए तीनों को इकट्ठा फ्रंट पोस्ट की तरह उठाया और इस तरह से पहले 2 निकाल दिए। अब 3 हो गए, फिर धागा लिया। अब यहाँ पर देखिए ये फ्रंट पोस्ट हमने बनाया है, फर्स्ट 2 निकाल दिए। अब ये 4 है मेरे पास, चारों को इकट्ठा निकाल दिया। देखिए इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए उसी तरह से है, नेक्स्ट स्टिच हमारा बैक पोस्ट है तो बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट। तो इसी तरह से ये सारा बना के मैं यहाँ तक आऊँगी जहाँ पर हमने राउंड ज्वाइन करना है। देखिए ये इस तरह से आएगा। यहाँ पर देखिए 3 का 1 है, फिर ये 3 का 1 है। तो कंप्लीट करके यहाँ आएंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए लास्ट में मैंने बैक पोस्ट बनाया है। अब ज्वाइन देखिए उसी तरह से करना है। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है जैसे हमने लास्ट रो में किया था। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, उसके बाद ये बैक पोस्ट है। बैक पोस्ट की चेन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन ली। चाहे हमने देखिए यहाँ पर ज्वाइन किया है सेकंड वाले स्टिच में, लेकिन उठाना हमने ये पहले वाले स्टिच को है और यहाँ पर हमने इस तरह से नहीं उठाना। नीचे देखिए ये एक चेन भी होती है, ये एक चेन है ये जो हम लेते हैं। तो चेन को साथ नहीं लेना जब हमने फ्रंट पोस्ट को उठाना है, सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे। इसके बाद देखिए इस स्टिच में मैंने, इस चेन में मैंने बैक पोस्ट की चेन में ज्वाइन किया था। अब इस बैक पोस्ट को लिया तो बाकी उसी तरह से है, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ज्वाइन करना मैंने आपको बता दिया फिर से। देखिए फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाकर हम यहाँ तक आएंगे। तो अब देखिए सेंटर में आ गए हम। ये देखिए मैंने फ्रंट पोस्ट किया। अब हमारे पास जो लास्ट स्टिच है वो बैक पोस्ट का है। ये बैक पोस्ट किया, इनकम्प्लीट, इस तरह से धागा लिया
अब देखिए 1 2 3 को हमने इकट्ठा बनाया था, अब इस 3 को उठाना हमने फ्रंट पोस्ट की तरह है और तीनों स्टिच इकट्ठे उठाने हैं। 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट देखिए ये हमारे पास बैक पोस्ट है। जो सेंटर वाला स्टिच होता है उसके दोनों साइड वाला स्टिच सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हमने बैक पोस्ट किया है, अब यहाँ पर भी बैक पोस्ट ही होगा। 2 निकाल दिया, अब 4 है, 4 से हमने 1 किया। अब नेक्स्ट स्टिच देखिए हमारे पास फ्रंट पोस्ट का है, फिर नेक्स्ट स्टिच बैक पोस्ट है, फिर फ्रंट पोस्ट है। ये देखिए ये जो हमारा सेंटर वाला स्टिच होता है इसके दोनों साइड अगर सेम होगा तभी ये इस तरह से वी बनती जाएगी। अब नेक्स्ट जब हम रो बनाएंगे तो ये इन दोनों से वी बनेगी। तो अब हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करना भी मैंने आपको बताया है। ज्वाइन करने के बाद फिर से फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाकर यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर दोबारा आके मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ से बनाते हुए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर हम फिर से 3 का 1 बनाएंगे। जब हम 3 का 1 बनाते हैं तो यहाँ 2 स्टिच हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बैक पोस्ट किया, इसके बाद देखिए फ्रंट पोस्ट है हमारे पास। देखिए ये हमारा 3 का 1 है। इसमें देखिए पिछली लास्ट जब रो बनाई थी हमने तो ये 2 बैक पोस्ट किए थे। अब देखिए हमने फ्रंट पोस्ट करना है, लास्ट जो है 3 है, 2 निकाल दिए, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया किया। अब ये 3 इकट्ठे स्टिच उठाएंगे। सेंटर वाला जो स्टिच है उसको हमने हर बार फ्रंट पोस्ट की तरह ही उठाना है। फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर धागा लिया, फिर हमारे पास नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है, फर्स्ट 2 निकाल दिए। अब ये 4 हैं, 4 से 1 किया। तो ये हमारी ये देखिए सेंटर में भी इस तरह से बनेगी। अब इसके बाद हमारे पास बैक पोस्ट का स्टिच है। बैक पोस्ट करेंगे, फ्रंट पोस्ट करेंगे, बैक पोस्ट। तो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते हुए हम यहाँ पर आएंगे जहाँ से हमने राउंड स्टार्ट किया था। राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है और ये हमारा बैक पोस्ट है। बैक पोस्ट की चेन में मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन अगर आपने नेक्स्ट रो बनानी है तो हम आपने फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनानी है। तो अभी देखिए मैंने कितनी रो बनाई है। फ्रंट पोस्ट की काउंट कीजिए, 1 2 3 4 रो फ्रंट पोस्ट की है और एक हमने शुरू में डबल क्रोशिया की रो बनाई थी। टोटल 5 बनाई है, 5 ही मैंने यहाँ पर बनाई थी। इसी तरह से 4 हमारी फ्रंट पोस्ट की थी, 1 डबल क्रोशिया की थी। तो आप चाहे तो यहाँ पर 1 रो और भी बना सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा बॉर्डर चौड़ा चाहिए। देखिए इतना इसकी चौड़ाई है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 1 रो और बना लें। तो अब देखिए यहाँ पर एक चेन लेकर धागा काट देंगे। जिस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है सेकंड, हम बैक पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करते हैं सेकंड जो हमारा डबल क्रोशिया होता है। ये फ्रंट पोस्ट है, ये बैक पोस्ट है। बैक पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करते हैं, उससे राउंड देखिए हमारा कितना अच्छे से ज्वाइन होता है, कहीं पर भी आपको पता नहीं लगता। ये देखिए ये सारे फ्रंट पोस्ट दिखते हैं कि कहाँ पर ज्वाइन किया है। एक चेन लेकर यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 8.25 इंच इसकी तैयार लेंथ है यहाँ बॉर्डर तक। और आर्म होल की लेंथ देखिए आप, आर्म होल की लेंथ भी सेम है 8.25 इंच, 8.25 या 8.5 आप कह सकते हैं। और ये देखिए इसकी तैयार लेंथ देखिए कितनी है। यहाँ से देखिए जब हमने यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था, बॉर्डर हमने बाद में बनाया है, तो यहाँ से जब स्टार्ट किया था यहाँ तक ये मेरा 15 इंच था। 15 इंच मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि ऊपर 1.5 इंच के करीब ये आएगा, 2.5 इंच के करीब ये बन जाएगा। तो 15 और 2.5 हो गए 17.5 और ये 1.5 इंच ये हो गया, तो 19 इंच के करीब ये हो जाएगा। इसीलिए हमने ये पहले छोटा रखा था। देखिए अब आप यहाँ से मेज़र कीजिए। देखिए
19 इंच, 19 सवा 19, ये देखिए इतना है ये तैयार। और अगर आप पूरी लेंथ देखेंगे इसकी, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल शुरू से देखेंगे तो 27.5 इंच इसकी तैयार लेंथ है। ये देखिए 27.5 यहाँ से हमने शुरू से नापा है। और चेस्ट का मेज़र भी मैं आपको बता देती हूँ कितना ये तैयार हुआ है। देखिए यहाँ से हमने देखा इसे 20.5, हल्का सा भी मैंने इसे खींचा तो ये देखिए ये 21 पे चला गया। तो 21 का जो पूरा राउंड बन जाएगा वो 42 इंच बन जाएगा 42। तो 42 चेस्ट साइज़ के लिए इसे मैंने बनाया है। ये देखिए ये इसके फ्रंट साइड है और ये इसके बैक साइड है। मैंने इसे देखिए चाहे बनाया है 42 चेस्ट साइज़ के लिए, लेकिन आप इसे किसी भी चेस्ट साइज़ में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए एक मेज़रमेंट चार्ट तैयार किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर देखिए मैंने लिख भी दिया है, क्रोशे हुक जो लिया है मैंने 11 नंबर लिया है। और बॉर्डर्स के लिए ये जो नीचे वाला बॉर्डर है और ये जो बॉर्डर है नेक का और आर्म होल का, तो इसके लिए मैंने 12 नंबर क्रोशे हुक लिया है। 2.50 mm वूल जो मेरी यूज़ हुई है वो 450 ग्राम है, 450 ग्राम। यहाँ पर देखिए जो मेज़र मैंने बनाया है उसके आगे मैंने ट्यूटोरियल लिख दिया है 42 चेस्ट साइज़। उसके लिए देखिए जो फ्रंट साइड थे हमारी, फ्रंट साइड में हमने 101 चेन ली थी प्लस 3 चेन ली थी जो हम नई रो स्टार्ट करने के लिए लेते हैं। तो उससे क्या देखिए ऊपर लिखा है स्टार्टिंग चेन्स, यहाँ लिखा है चेस्ट साइज, यहाँ लिखा है डबल क्रोशिए इन फर्स्ट रो। जो हमारी फर्स्ट रो होगी उसमें कितने डबल क्रोशिए हो जाएंगे, तो उसमें देखिए 101 ये है, 3 हम चेन लेते हैं तो 102 डबल क्रोशिए हो जाएंगे। जो 3 की चेन होती है उसको हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, तो 101 में 1 प्लस किया 102। और यहाँ पर भी 102 लिखा है। बैक साइड के बिल्कुल सेम है जैसे हमने इसके लिए, देखिए ये फ्रंट साइड और बैक साइड के दोनों है। बैक साइड के लिए भी मैंने 101 चेन प्लस 3 चेन ली थी, तो उसमें भी हमारे पास 102 डबल क्रोशिया थे बैक साइड में। देखिए यहाँ फ्रंट साइड लिखा है, बैक साइड लिखा है। और इसी तरह से अगर आप मान लीजिए 48 चेस्ट साइज के लिए बनाते हैं, फिर आप 116 चेन लेंगे, साथ में 3 चेन लेंगे, तो ये 117 आपके डबल क्रोशिया हो जाएंगे फर्स्ट रो में। इसी तरह से बैक में भी, बैक साइड में भी आपने 117 डबल क्रोशिया लेने हैं। तो सभी चेस्ट साइज लिखा है, जैसे यहाँ पर मैंने 38 लिखा है उसके लिए आपने 92 चेन लेनी है, 3 चेन लेंगे तो ये 93 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से बैक में भी 93 डबल क्रोशिया लेने हैं। और ये जो मैंने बैक साइड में रखे हैं, यहाँ पर देखिए मैंने 5 डबल क्रोशिया लिए थे, उसके बाद मैंने 2 लिए हैं, फिर 10 10 10। तो ये ज़रूरी नहीं है आपने 5 के साथ ही शुरू करना है, जितने आपके पास डबल क्रोशिया होंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास 102 थे, देखिए 102 को मैंने इस तरह से डिवाइड किया था। ये वाले आप 5 छोड़ दें, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये 5 छोड़ दें, उसके बाद यहाँ से काउंट कीजिए, 2 ये हैं और 8 ये हैं, मतलब यहाँ तक, यहाँ से अगर फ्रंट पोस्ट से देखेंगे यहाँ तक 10 होते हैं। अब इनको बाद में काउंट करते हैं। 10 ये हो गए, फिर ये 20 30 40 50 60 70 80 ये 90 ये हो गए मेरे पास। 2 ये हैं, 90 और 2 92, मतलब 92 ये मेरे पास डबल क्रोशिया हैं। उसके बाद मेरे पास जितने थे 92 हैं ये 92, और मेरे पास 102 थे 102। तो जो मेरे पास ऊपर 10 ऊपर थे 92 को 102 में से अगर आप 92 माइनस करेंगे तो वो आपके पास 10 आएगा। तो 10 को मैंने इधर और इधर दोनों में डिवाइड कर लिया, 5 और 5। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 8 होते, जैसे मेरे पास 92 के बाद 10 डबल क्रोशिया थे, अगर आपके पास 8 होते तो आप 4 इधर रख लेते, 4 इधर रख लेते। इस तरह से मैंने डिवाइड किया है। तो बैक साइड भी मैंने आपको बता दी है, ये मेरी 10 की है इतनी, 2 फ्रंट पोस्ट और 8। जैसे मान लीजिए आपके पास 123 डबल क्रोशिया हैं बैक साइड में, तो इनको आप किस तरह से करेंगे, ये देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आप ये वाले साइड वाले ना गिने, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये 10 हैं, फिर 20 हो गए, यहाँ तक 30 40 50 60 70 80 90, तो 90 मेरे यहाँ तक हो जाते हैं।
अगर आपके पास 123 है तो 90 के बाद आपके पास फिर 10 और आ जाएंगे तो वो 100 हो जाएंगे, 10 और आ जाएंगे 110 हो जाएंगे। उसके बाद ये 2 एक्स्ट्रा रहते हैं तो 112। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ये एग्जाम्पल है, ये सभी के लिए है। जैसे आपके पास 123 है 123, तो आपके पास ये जो है ये 11 आएंगे, 11 है और 10 का हमारा ये पैटर्न है, तो ये 110 तो आपके वो हो जाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ से फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट किया है तो 2 यहाँ तक आपके 110 हो जाएंगे, 2 आपके जो हैं वो आपके फ्रंट पोस्ट के रहेंगे प्लस 2, तो ये 2 112 हो गए। आपके पास 123 डबल क्रोशे थे 123 में से आपने 112 माइनस किए तो ये 11 बच गए आपके पास। तो जो 11 आपके पास बच गए उनमें से आप शुरू में 5 रख लें यहाँ पर और इस साइड आप 6 रख लें। इस तरह से आप बैक साइड का अंदाज बना सकते हैं। पैटर्न किस तरह से आपने बनाना है, जितने भी मैंने आपको साइज बताए हैं उस सभी में आपने ये नहीं करना कि यहाँ से 5 से आपने स्टार्ट कर दिया फिर 2। आप अपने जो स्टिच है उनको डिवाइड कीजिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है 123 के लिए आपने किस तरह से डिवाइड करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।